कांग्रेस के राज में 20-20 घंटा, 22-22 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा ट्रेन विलम्ब आती थी। वो कांग्रेस था। कांग्रेस वो कहता था कि रिपोर्ट जो आप न्यूज परोस रहे हैं, आइए मेरे दफ्तर में पहले दिखाइए, फिर इंडिया के पेपरों में लिखिएगा। वो कांग्रेस था। इधर आइए, इनसे पूछिए क्या क्या महंगाई है? 200 रुपया लगा। बिजली न बढ़ा रहा, 20 रुपये किलो टमाटर। एक वोट लालू को पड़ना चाहिए, एक को वोट न मोदी को पड़ना चाहिए, एक को वोट न नीतीशवा को पड़ना चाहिए। तो लालू यादव आएंगे तो महंगाई मार दिया। लालू यादव आएंगे तो महंगाई खत्म कर दी। भगवान है, गरीब का मसीहा है। लालू जी है धरती चोर, लालू नीतीश कुमार है धरती चोर, गद्दी चोर, दारू चोर, बालू चोर, गद्दी छोर नीतीश, गद्दी छोर। नमस्कार, मैं आरती और आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। आज चर्चा इन मुद्दों पे होगी कि महंगाई कितनी है और क्या सब मार्केट में सब्जियों की दाम कितनी है, भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, नेता और जो अफसर है उनके पॉकेट में कितना आखिर पैसा जा रहा है। बात इन मुद्दों पे होगी, बात बेरोजगारी पे होगी, इन मुद्दों पे होगी जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। रोजगार मिल रहा है कि नहीं युवाओं को? तो आइए हमारे साथ कुछ जो युवा है उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, देश का माहौल, देश इससे पीछे जा रहा है, आखिर देश को क्या इससे मिल रहा है, आखिर देश को में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो क्या मिल रहा है देश को इससे? देखिए, देश मेरे अनुसार कि देश 800 साल पीछे जा रहा है। 800 साल पीछे जा रहा है देश। वर्तमान की कोई बात नहीं हो रही है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है। जैसे मोदी जी मंच पर चढ़ के इतिहास पढ़ाते थे कि कांग्रेस शासन आ जाएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगा, राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा, मुगल, मटन, मछली, चिकना, महंगाई पे बात नहीं करते थे। ठीक है, महंगाई पे बात नहीं करते थे। और वही तकरीबन हर राज्य के मुख्यमंत्री और मेरे देश के प्रधानमंत्री इतिहास पढ़ाने के टीचर हो गए। उस कोई राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है और मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये लोग इतिहास पढ़ाने के टीचर हो गए हैं। इस देश में सिर्फ इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि 800 साल पहले क्या हुआ, राजीव गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इतिहास पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान की बात करो ना भैया, वर्तमान की बात करो कि एक माँ के पेट में जो बच्चा पनप रहा है वो भी कर्ज में है। इंडिया गवर्नमेंट का कर्ज उसके अंदर है जो माँ के पेट के अंदर है। तुम इसका बात करो ना, तुम इसका बात करो ना। तो 2014 के बाद हुआ है, सीमा चरण पे हुआ है, सीमा चरण इनके हिसाब से 2014 के बाद इंडिया पे कर्ज आया है, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा नहीं देखा है। क्योंकि 2014 के बाद इतना इंडिया डेवलप हुआ, इनको दिख नहीं रहा है। जो आज भी भैया तो मैं किसी कीजिए बोलिए ना, आप यही बता दीजिए कि 2014 से पहले इंडिया पे कर्ज कितना था, 2014 के बाद आप सुन लीजिए, आप बता दीजिए अभी इंडिया पे कर्ज कितना है, आप वो बता दीजिए, फिर मैं वो भी बता दूंगा। जिस समय 2014 की बात करते हैं ना, उस समय अभी की बात करें, अभी की बात करें, अभी आप लोग मार्केट में जा रहे हैं तो सब्जियां खरीद रहे हैं, कुछ खाने की फल फ्रूट्स खरीद रहे हैं, तो क्या आप लोगों के पॉकेट पे क्या असर देखने को मिल रहा है? असर तो ये है कि 500 रुपए का कोई वैल्यू नहीं रहा। 500 रुपए का नोट लेके जाते हैं, आधा झोला सब्जी लेके आते हैं। आलू शॉर्टेज है, बाजार में आलू है ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी जो बच्चे लोग लेस कुरकुरे खाते हैं, लेस खाते हैं, चिप्स खाते हैं, वो लेस कुरकुरे मार्केट में शॉर्टेज है। आप जाके देख लीजिए, आलू की वजह से आलू है ही नहीं इस बार। और आलू ना होने के कारण 60 रुपए 70 रुपए आलू खाने को मजबूर है। आलू के सिवा कोई और सब्जी नहीं खा सकता है। टमाटर का तो मत पूछिए, टमाटर का क्या हाल है। आपके नजरों में महंगाई कब से है? ये महंगाई कब से है? देखिए, कब से है महंगाई तो हमेशा रही है, लेकिन सीमा चरण पर जो महंगाई आई है ये गवर्नमेंट में आई है। ये गवर्नमेंट जो है अभी वर्तमान में इसकी लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम पूछेंगे कि नौकरियां मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इनके हिसाब से 2014 के बाद महंगाई है, क्योंकि 2014 के बाद जानते हैं इतना डेवलप किया है इंडिया, इतना डेवलप किया है कि आप अगर पटना में हैं, अगर बाय द वे अगर दिल्ली पहुंचना हो तो एकदम निर्धारित समय पे पहुंचिएगा, समझे। लेकिन वही सोनिया गांधी कांग्रेस के राज में बैलगाड़ी चलता था, मोदी जी आए तो रेलगाड़ी चला दी। कांग्रेस के राज में 20-20 घंटा, 22-22 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा ट्रेन विलम्ब आती थी। वो कांग्रेस था। कांग्रेस वो कहता था कि रिपोर्ट जो आप न्यूज परोस रहे हैं,
आइए मेरे दफ्तर में पहले दिखाइए, फिर इंडिया के पेपरों में लिखिएगा। वो कांग्रेस था, समझे, वो कांग्रेस था। देखिए कैसे मुद्दों से भटकाया जा रहा है। यहाँ बात कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं हो रही है, ये बहस ही थी बेरोजगारी पर, महंगाई पे। आप लोग, ये बातें जो हो रही थी, ये महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ना कांग्रेस पर टिप्पणी थी, ना आरजेडी पर टिप्पणी थी, ना जेडीयू पर टिप्पणी थी, ना अन्य कोई पार्टी पर टिप्पणी थी। ठीक है, महंगाई का क्या असर हो रहा है, मार्केट में जा रहे हैं, सब्जियां कैसे मिल रही है, मुद्दा ये है। मुद्दा से भटकिए मत आप लोग और भटकाइए मत। मुद्दा से भटक नहीं रहा, ये जो मुद्दा भटका रहे थे उस मुद्दे पे बोले मैंने। चावल खरीदने जा रहे हैं, कैसे केजी है चावल? 30 से 35 रुपए किलो चावल है। आलू कैसे है? 40 से 45 रुपए है। टमाटर कैसे है? टमाटर अभी हम नहीं गए खरीदने, मार्केट मेरे बच्चे करते हैं। टमाटर आप नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब? मैंने कहा बच्चे जाते हैं मार्केट, बच्चे, मैं नहीं जाता हूँ। समझे, महंगाई नहीं है, जिनको लग रहा है महंगाई है तो उनको क्या 4G मोबाइल, 5G मोबाइल, समझे, बदन में परफ्यूम, समझे, मार के चलते हैं। 500 एक दिन में 800 रुपया कमा के आते हैं, उनको महंगाई लग रहा है, उनको महंगाई लग रहा है। 800 रुपया पॉकेट में घुसाएंगे, उनको महंगाई लग रहा है। घर बैठे 50,000 सैलरी निकालते हैं, यही में लेते हैं, किराया लेते हैं। जिस तरह से मोदी जी 2014 के बाद इस देश में एक फैक्ट्री डाले हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सुन लीजिए, झूठ बोलने का और ये समर्थक वही बोल रहे हैं। इसका सही दर्द जो है ना, एक महिला बता सकती है। आप लोग क्यों इधर आइए, इनसे पूछिए क्या महंगाई है? बिजली न बात 20 रुपये किलो टमाटर। एक वोट लालू के पड़ना चाहिए, एक को वोट न मोदी के पड़ना चाहिए, एक को वोट न नीतीश के पड़ना चाहिए। तो लालू यादव आएंगे तो महंगाई के मार दिया। लालू यादव आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे। भगवान है, गरीब के मसीहा है, लालू जी है, धरती चोर लालू नीतीश कुमार है, धरती चोर, गद्दी चोर, दारू चोर, बालू चोर, गद्दी छोर नीतीश, गद्दी छोर। आपको क्या सवाल है? लोग जो है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो चर्चा है ये महंगाई पे है, तो ये लालू नीतीश, तेजस्वी, तेज प्रताप, अन्य पॉलिटिकल पार्टी और अन्य नेताओं पे सवाल खड़ेगा। बात हमारी महंगाई पे हो रही है। एक युवा है, जुड़ चुके हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? इंटर में तैयारी कर रहे हैं। इंटर का तैयारी, क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? इंटर की तैयारी करने, फीस वगैरह की क्या हालात रही, स्कूल का क्या हालात रहा, उस पर आप बोलिए। मैम, इसलिए बहुत स्थिति है। मानिए कि आदमी पापा हम लोग क्या मजदूर है, मानिए जाता है कमाने के लिए, जब तक नहीं कमाएगा तब तक पैसा मिले। चाइना था तो चाइना कैसे इतना तरक्की किया और भारत क्यों पीछे रह गया? ठीक है, जनसंख्या मुद्दा नहीं है। जनसंख्या को एक मिनट अंकल, जनसंख्या को सही तरीका से इस्तेमाल करना ये सरकार की और सिस्टम की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, सही तरीका से जनसंख्या का इस्तेमाल करें, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। आज भी चाइना में जो भी जनसंख्या है 1 किलोमीटर पर आज भी वहाँ जैसे 42 से 45 लोग रहते हैं, और हमारे यहाँ कितना रह रहे हैं? 525। पहले का वो भी 14 से पहले। तो समझिए कि जनसंख्या हमारे सबसे बड़ा अगर आज जनसंख्या कंट्रोल करने की अगर सरकार मोदी जी आओ, मतलब आपको कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? आपको कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? बेरोजगारी नहीं दिख रही है? बेरोजगारी, जनसंख्या कंट्रोल होगा तभी बेरोजगारी दूर है। तो किसी सरकार के माई के लाल में औकात नहीं है कि जो बेरोजगारी को खत्म कर दे। 2% ही आज तक सरकार की सिस्टम पे आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है किसी पार्टी के एजेंट आए हुए हैं, ठीक है ना? किसी पार्टी का एजेंट है आप? नहीं, किसी पार्टी तो आप सिस्टम पे सवाल खड़ा कर, ऐसे सिस्टम ऐसा है, सिस्टम सही होना चाहिए। और अन्य लोगों से पूछेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? महंगाई पे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? महंगाई तो बहुत है, महंगाई है, बहुत महंगाई है। आप बताइए, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, क्या कुछ इस पे कहना चाह रहे हैं? बहुत भ्रष्टाचार भी है। सबसे बड़ा चीज तो हम लोग गरीब आदमी थे, स्मार्ट मीटर जो लगा दिए हैं उससे सबसे बड़ा दिक्कत है। सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है। स्मार्ट मीटर को समझ रहे हैं कि क्या है स्मार्ट मीटर?
ये स्मार्ट मीटर की हाँ समझना है, समझना है। आखिर मान लीजिए देखिए हम 200 रुपया पहले अगर या 180 रुपया डाल देते तब तो 2-3 महीना चल जाता था, जमा कर देते। अभी स्मार्ट मीटर में 200 रुपया 300 रुपया डालिए, जब तक पैसा खत्म हो जाता है 20 दिन में 22 दिन में खत्म कर दे रहा है। उसमें इधर आइए आप, इधर आइए। बेरोजगारी पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? युवा है, आपके पास नौकरी है या नहीं है? शिक्षा का स्तर इतना लेवल गिरा हुआ है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम इसका जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। इसका जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। जी, हम लोग बताइए कैसे है जिम्मेवार हम लोग? मैम सरकार पॉलिसी लाएगी, पॉलिसी को अप्लाई करना हम लोग का जिम्मेवारी है। मान लीजिए सरकार आई, पॉलिसी लाती है सरकार, उसका जो आप क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे अभी आप? पॉलिसी इन्फ्लेशन मैम अभी कहना इन्फ्लेशन जो +-2 के बीच में है और 4 +-2 के बीच में है और यही रहना चाहिए। तो महंगाई जो है मैम वो लेवल पे है। अच्छा जी मैम, महंगाई लेवल पे है आपको दिख रही है? आपको कुछ भी महंगा नहीं दिख रहा है? मैम आप सोचिए, आप पिछले 10 साल आप जो भी अर्न करती थी आप कंपेयर कीजिए, हर चीज का इन्फ्लेशन बढ़ा है। इन्फ्लेशन आप देखिए सरकारी नौकरियों में आप लगातार देखते होंगे, रेलवे हो या टीटी हो, सभी जगह वैकेंसी खाली मिलती है। एक अन्य घटनाएं आई थी जिसमें रेलवे कर्मी जो दब के मर चुके थे, आपने उस पिक्चर को अच्छे से देखा जी होगा। मैंने देखा, याद है ना आपको? जी बिल्कुल याद है मैम। हाँ, तो क्या मतलब उसमें ये दिखा रहा है कि सरकार की नाकामयाबी दिखा रही है। अगर 2 लोगों को काम 1 लोग कर रहा है तब तो उस इंसान की जान गई थी ना। जी मैम ये बात है मैम, हर जगह देखिए मैम, कुछ जगह सरकार की भी गड़बड़ी है और कुछ जगह हम लोग को भी समझना चाहिए। हम लोगों को मेन बात यह है मैम, सरकार मान लीजिए नौकरी दे दी, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं जॉब का, अब एक लिमिट है उसी में सरकार लाएगी मैम, वैसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे थे बेरोजगारी पर और महंगाई पर और भ्रष्टाचार पे आज हमने युवाओं से बात किया, क्या कुछ वो कहना चाह रहे थे, अलग अलग लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को एक बार जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।